कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आई एम फैजल अंसारी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड यू आर वाचिंग JKS डिजिटल, जहां हम डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ को बनाते हैं सिंपल, प्रैक्टिकल और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्निकल एसईओ की, लेकिन बोरिंग लैंग्वेज में नहीं, बल्कि एकदम आसान और रिलेटेबल एग्जांपल के साथ, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि robots.txt क्या है, कैनोनिकल टैग का यूज क्यों करते हैं, रीडायरेक्ट्स कौन सा लगाएं 301 या 302, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, गूगल ने मेरा पेज क्यों इंडेक्स नहीं किया। दोस्तों, ये सब अपने आप में बेहद ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर आपने इन टेक्निकल एसईओ में गलतियां करते हैं तो चाहे आपका कंटेंट कितना भी स्ट्रांग हो, आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगी। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टॉप 10 टेक्निकल एसईओ क्वेश्चंस जो हर बिगिनर इवन इंटरमीडिएट एसईओ के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा हर क्वेश्चन का क्लियर और प्रैक्टिकल जवाब, जीरो कंफ्यूजन, 100% क्लियरिटी के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई में एसईओ की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं और एसईओ के जरिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ आपकी वेबसाइट रैंकिंग में ही नहीं बल्कि आपके करियर के काम भी आएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। चलिए सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना, robots.txt वर्सेस मेटा रोबोट्स टैग, दोनों में क्या अंतर है। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, robots.txt टेक्स्ट फाइल होती है जो आपकी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में मौजूद होती है। example.com robots.txt यह टेक्स्ट फाइल ओपन करने का URL है। इस फाइल का काम होता है गूगल के सर्च इंजन बोर्ड्स को जो बताना कि वेबसाइट के कौन कौन से हिस्सों को क्रॉल करना है और किन्हें नहीं। अब समझते हैं आखिर इसका उपयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए आपकी साइट में एक एडमिन फोल्डर है जिसे आप गूगल को दिखाना नहीं चाहते। आप robots.txt फाइल में लिखेंगे यूजर एजेंट डिसअलाउ एडमिन। इसका मतलब किसी भी सर्च इंजन का बोर्ड एडमिन फोल्डर को क्रॉल नहीं करेगा। वहीं मेटा रोबोट्स टैग एक HTML टैग होता है जो आप किसी स्पेसिफिक वेब पेज के हेड सेक्शन में लगाते हैं। इसका काम है बताना कि इस पेज को इंडेक्स करना है या नहीं, इस पेज में दिए गए लिंक्स को फॉलो करना है या नहीं। एग्जांपल समझते हैं। आपको एक स्क्रीन पर HTML टैग दिख रहा होगा, इसका मतलब ये पेज सर्च रिजल्ट्स में नहीं आएगा और इसके अंदर दिए गए लिंक्स को भी गूगल फॉलो नहीं करेगा। चलिए दोनों की एनालॉजी समझते हैं। robots.txt फॉर एग्जांपल एक गेटकीपर है, किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। इसमें एडमिन एरिया ब्लॉक रहता है। वहीं मेटा रोबोट्स एक तरह से अंदर का रूल बोर्ड है। अब अंदर आ ही गए हैं तो क्या करना है, इस पेज को इंडेक्स मत करो। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कैनोनिकल टैग क्या होता है। अगर आपकी वेबसाइट पर सेम या सिमिलर कंटेंट कई URL पर अवेलेबल है तो ऐसे में गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है कि किसे ओरिजिनल कंटेंट समझूं। कैनोनिकल टैग के जरिए आप गूगल को क्लियरली बताते हैं किस वर्जन को मेन या प्रेफर्ड वर्जन मानना है। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो URLs हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। अब इन दोनों पेजेस में ऑलमोस्ट सेम कंटेंट है, तो आप दोनों पेजेस में कैनोनिकल टैग लगाएं। इस स्क्रीन पर आपको एक सैंपल के तौर पर एक HTML कोड दिख रहा होगा। इससे गूगल समझेगा कि प्रोडक्ट वाला पेज ही मेन पेज है और बाकी उसके डुप्लीकेट्स हैं। इससे डुप्लीकेट कंटेंट इशू भी नहीं होता और ऐसी रैंकिंग भी सेफ रहती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या नो इंडेक्स पेज को साइट मैप में रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई पेज नो इंडेक्स है तो उसे साइट मैप कर देना चाहिए, साइट मैप में उसे ऐड नहीं करना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि नो इंडेक्स टैग सिर्फ ये बताता है कि गूगल उस पेज को सर्च रिजल्ट्स में दिखाए नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेज क्रॉल न किया जाए। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर ये पेजेस हैं। थैंक यू पेज जो यूजर को पेमेंट के बाद दिखता है। सेकंड लॉगिन पेज जहां लोग लॉगिन करते हैं। थर्ड चेकआउट पेज, शॉपिंग कार्ट का फाइनल स्टेप। फोर्थ लिमिटेड टाइम ऑफर पेज, सिर्फ कुछ दिनों के लिए लाइव रहता है। इन पेजेस को आप नो इंडेक्स होना चाहिए ताकि गूगल के सर्च रिजल्ट्स में ना दिखें, क्योंकि कोई भी यूजर बिना लॉगिन या चेकआउट किए हुए डायरेक्ट इन पेजेस पर नहीं आना चाहिए। लेकिन गूगल को इन पेजेस को फिर भी क्रॉल करना चाहिए। शायद आपके कई पेजेस इन पेजेस से इंटरलिंक होते हैं। क्रॉल फ्लो स्मूथ बना रहता है। गूगल आपके इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से समझता है। क्रॉल बजट ज्यादा इफेक्टिवली यूज होता है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है SSL सर्टिफिकेट HTTPS एसईओ रैंकिंग के लिए क्यों जरूरी है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर।
ये एसईओ फैक्टर आपकी वेबसाइट को HTTPS बनाता है, जो आपकी वेबसाइट के डाटा को सिक्योर रखने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन अब ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं रही, गूगल ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है अब HTTPS को रैंकिंग फैक्टर के रूप में समझा जाएगा। ऐसा लगाने के 4 फायदे होते हैं। यूजर ट्रस्ट बढ़ता है, सिक्योर बैज मिलता है, गूगल रैंकिंग में बूस्ट मिलता है, क्रोम HTTP साइट को नॉट सिक्योर दिखाता है। अगर आप भी HTTP यूज कर रहे हैं तो जल्दी से SSL इंस्टॉल करवाएं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है मोबाइल फ्रेंडली साइट का एसईओ में क्या इंपॉर्टेंस है। गूगल अब मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब अब आपकी वेबसाइट का मोबाइल वर्जन ही अब प्राइमरी वर्जन माना जाता है वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट का मोबाइल वर्जन स्लो या ब्रोकन हुआ तो वेबसाइट का बाउंस रेट काफी हद तक हाई हो जाएगा और साथ पुअर यूजर एक्सपीरियंस भी। ये मिस्टेक आपकी रैंकिंग पर डायरेक्ट इंपैक्ट करेगी। इसका क्या सोल्यूशन है, चलिए समझते हैं। साइट का रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना बेहद जरूरी है ताकि आपकी साइट हर डिवाइस पर परफेक्ट तरीके से ओपन हो। साइट फास्ट लोड होनी चाहिए, मोबाइल डिवाइस पर आपकी पेजेस की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। यूज ऑफ AMP प्लगइन एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस फॉर ब्लॉग आर्टिकल्स। चलिए 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्ड डाटा इसके मार्कअप एसईओ में किस तरह से हेल्प करता है। स्ट्रक्चर्ड डाटा या इसका मार्कअप एक स्पेशल कोड JSON-LT फॉर्मेट होता है जो सर्च इंजन को बताता है कि आपका कंटेंट किस बारे में। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट या आपकी वेबसाइट का कंटेंट गूगल के सर्च रिजल्ट्स में रिच स्निपेट के साथ दिखता है, जैसे रेटिंग्स, इवेंट डेट, प्रोडक्ट इन्फो, FAQ। इससे आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव लगती है और साथ ही आपकी साइट का CTR भी बढ़ता है, यानी क्लिक थ्रू रेट। अब आपका इसी से जुड़ा एक और सवाल हो सकता है, वो है क्या ये एसईओ फैक्टर रैंकिंग को भी इंप्रूव करता है। जी हाँ, बिल्कुल इंप्रूव करता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन इससे बेटर CTR मिलता है। CTR अच्छा होगा तो ट्रैफिक भी ज्यादा ही आएगा। ये फैक्टर आपकी साइट को इनडायरेक्टली एसईओ में बूस्ट दिलवाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब अपने 7th क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। वेबसाइट की पेज स्पीड कितना इंपोर्टेंट है एसईओ रैंकिंग के लिए। वेबसाइट की पेज स्पीड अब सिर्फ यूएक्स इशू नहीं, ये गूगल के कोर वेब वाइटल्स का एक बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो रैंकिंग फैक्टर को डिसाइड करता है। कोर वेब वाइटल्स मैट्रिक्स को समझते हैं। फर्स्ट, LCP लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट क्या है। LCP ये मापता है कि पेज का सबसे बड़ा और मुख्य कंटेंट जैसे हीरो, इमेज, हेडलाइन, टेक्स्ट यूजर की स्क्रीन पर कब दिखाई देता है। सेकंड, FID फर्स्ट इनपुट डिले क्या है। जब यूजर किसी बटन पर क्लिक करता है या कोई इंटरेक्शन करता है तो ब्राउजर कितनी जल्दी उस एक्शन पर रिस्पॉन्ड करता है, यही FID बताता है। मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। दरअसल गूगल ने अब FID की जगह INP इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेज को अपनाने जा रहा है, जो पूरे पेज के दौरान की रिस्पॉन्सिवनेस को मापता है। थर्ड, CLS कम्युनिकेटिव लेआउट शिफ्ट क्या है। पेज लोड होने के दौरान कंटेंट का इधर उधर हिलना, शिफ्ट होना, जैसे कि बटन नीचे चला गया, टेक्स्ट ऊपर आ गया, सब CLS में मापा जाता है। मैं आपको कुछ भरोसेमंद टूल्स बता देता हूँ जिनसे आप कोर वेब वाइटल्स चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स। सेकंड, GT मैट्रिक्स। थर्ड, web.dev। चलिए अब अपने 8th क्वेश्चन को समझते हैं। 8th क्वेश्चन है रीडायरेक्ट्स 301 वर्सेस 302 में क्या अंतर है। इस फैक्टर को लेकर भी अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। चलिए इसे भी अच्छे से और आसान भाषा में समझते हैं। जब आप किसी पेज को मूव करते हैं तो आप रीडायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन कौन सा। सबसे पहले समझिए रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। रीडायरेक्ट का मतलब होता है एक URL को खोलने पर यूजर और गूगल को किसी दूसरे URL पर भेज देना। मतलब कोई पुराना URL खोलने की कोशिश करता है तो उसे नई URL पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं 301 रीडायरेक्ट पर। 301 रीडायरेक्ट एक ऐसा रीडायरेक्ट होता है जो बताता है ये पुराना URL परमानेंटली मूव हो गया है किसी नई URL पर। क्यों लगाना जरूरी है 301 रीडायरेक्ट, इसको भी समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट पर ये दो बदलाव किए। केस 1, आपने कोई पुराना पेज डिलीट कर दिया। पुराना URL था example.com SEO basics, अब आपने इसे हटाकर नया बनाया example.com SEO guide। अब जो लोग पुराने लिंक पर क्लिक करेंगे वो 404 एरर पेज नॉट फाउंड देखेंगे, जिससे SEO भी डाउन होगा और यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होगा। इसका सोल्यूशन है आप पुराने URL पर 301 रीडायरेक्ट लगा दें, जो ऑटोमेटिकली यूजर और
गूगल को नई URL पर भेज देगा। केस 2, आपने दो पेजेस को मर्ज कर दिया, example.com SEO Basics प्लस example.com SEO Advanced, दोनों को मिलाकर एक नया पेज बना दिया, example.com SEO Complete Guide। अब आप दोनों पुराने पेजेस पर 301 रिडायरेक्ट लगा देते हैं ताकि पुराना ट्रैफिक भी नए पेज पर आए। इस 01 रिडायरेक्ट लगाने के क्या फायदे हैं? ये रिडायरेक्ट परमानेंट के लिए मूव हो जाता है, गूगल समझ जाता है कि पेज हमेशा के लिए मूव हो गया है। लिंक जूस ट्रांसफर होता रहता है, पुरानी पेज की अथॉरिटी बैकलिंक की वैल्यू नया पेज को मिल जाती है। पुराने पेज की गूगल रैंकिंग ट्रांसफर होती है, नया पेज रैंकिंग लॉस नहीं करता, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, यूजर को एरर नहीं दिखता। तो याद रखिए, जब भी आप कोई पेज परमानेंटली हटाते हैं या किसी नए पेज में मर्ज करते हैं तो वहाँ 301 रिडायरेक्ट जरूर लगाएं। इससे पुराना ट्रैफिक और गूगल की रैंकिंग दोनों सही जगह ट्रांसफर होती रहती है। अब समझते हैं 302 रिडायरेक्ट क्या होता है। 302 रिडायरेक्ट टेम्परेरी रिडायरेक्ट होता है, जिसका मतलब है कि आप किसी URL को अस्थायी रूप से किसी दूसरे URL पर बेच रहे हैं। इसका संकेत गूगल और अन्य सर्च इंजन को यह देता है कि ये पेज अभी अस्थायी रूप से कहीं और है लेकिन बाद में वापस आ जाएगा। SEO के लिए 302 रिडायरेक्ट जो जोखिम भरा हो सकता है, चलिए जानते हैं। गूगल क्या करता है, जब आप 302 रिडायरेक्ट लगाते हैं तो गूगल मानता है कि ओरिजिनल पेज अभी भी मुख्य पेज ही है, नया पेज केवल अस्थायी रूप से ट्रैफिक प्राप्त कर रहा है, इसलिए रैंकिंग, लिंक जूस और अथॉरिटी ओरिजिनल पेज के पास ही रहती है। लेकिन अगर आपने गलती से 302 रिडायरेक्ट का इस्तेमाल कर दिया और वो पेज असल में परमानेंटली मूव हो गया तो गूगल उस नए पेज को कभी भी इंडेक्स नहीं करेगा या रैंक नहीं देगा। इसका नतीजा क्या होगा? नया पेज गूगल में रैंक नहीं करेगा, नए पेज पर ट्रैफिक नहीं आता और साथ ही नया पेज SEO का पूरा लाभ खो देता है। सही तरीका क्या है? अगर पेज हमेशा के लिए किसी नई जगह शिफ्ट हो गया तो आपको 302 की जगह 301 रिडायरेक्ट लगाना चाहिए। 301 इज इक्वल टू परमानेंट रिडायरेक्ट। इससे नया पेज पुरानी रैंकिंग, लिंक जूस और अथॉरिटी सब कुछ खो देता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो के 9th क्वेश्चन को समझते हैं। 9th क्वेश्चन है, क्या जावास्क्रिप्ट कोड पर बनी वेबसाइट SEO फ्रेंडली होती है? गूगल जावास्क्रिप्ट को रेंडर करता है लेकिन इंस्टेंटली नहीं। JS हैवी वेबसाइट में कंटेंट लेट लोड होता है, क्रोलिंग डिफिकल्ट होती है, साथ ही कोड ब्लेड वैक्स होता है। इसका क्या सोल्यूशन है? यूज सर्वर साइड रेंडरिंग SSR, इम्प्लीमेंट प्री रेंडरिंग फॉर बॉट्स, SEO ऑडिट टूल्स, JS रेंडरेड कंटेंट चेक। JS SEO ट्रिकी होता है इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करें। चलिए अपना इस वीडियो का लास्ट एंड 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, URL स्ट्रक्चर SEO में कितना मायने रखता है? गूगल और यूजर्स दोनों को शॉर्ट, क्लीन एंड रीडेबल URLs अधिक पसंद आते हैं। गुड SEO URL फीचर्स क्या है? SEO फ्रेंडली URL का मतलब है एक ऐसा URL जो सर्च इंजन और यूजर्स दोनों को आसानी से समझ आ सके। ऐसा URL ना सिर्फ आपकी रैंकिंग को बेहतर बनाता है बल्कि क्लिक थ्रू रेट, CTR और सोशल शेयरिंग को भी इंप्रूव करता है। फर्स्ट, शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव। URL जितना छोटा होगा उतना यूजर फ्रेंडली, रीडेबल होगा। छोटे छोटे URL को याद रखना और शेयर करना आसान होता है। इससे सर्च इंजन भी जल्दी समझ पाता है कि पेज किस बारे में। एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक URL लॉन्ग है वहीं सेकंड URL शॉर्ट एंड क्लीन है। सेकंड, कीवर्ड्स इंक्लूडेड। URL में मुख्य कीवर्ड्स शामिल होने चाहिए। URL में आपका मेन कीवर्ड जरूर होना चाहिए जिससे गूगल और यूजर्स को पता चले कि कंटेंट की शीर्ष से पर है। यही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को पुश करता है। थर्ड, नो अननेसेसरी पैरामीटर्स। URL में बेकार के नंबर या सिंबल्स नहीं होने चाहिए। डायनेमिक URL जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा SEO के लिहाज से अच्छे नहीं माने जाते। स्टैटिक, क्लीन और रीडेबल URL हमेशा बेहतर होते हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस तरह के URL आसानी से समझे जा सकते हैं। SEO फ्रेंडली URL क्यों जरूरी है? रैंकिंग बेनिफिट। गूगल रीडेबल और रिलेवेंट URL को बेहतर रैंकिंग देता है। हेडर्स, या क्लीन URL यूजर को ट्रस्ट और क्लैरिटी देते हैं जिससे वो ज्यादा क्लिक करते हैं। इजी शेयरिंग। शॉर्ट और मीनिंगफुल URLs को सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर शेयर करना आसान होता है। तो दोस्तों ये थे वो 10 टेक्निकल SEO क्वेश्चंस जो हर बिगिनर या इंटरमीडिएट SEO सीखने वालों को कंफ्यूज करते हैं। अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पर लाते रहते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।